नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू से 5 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मौत 29 अगस्त को निजी अस्पताल में हुई, यह बताई जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन इनकार कर रहा है। बच्ची का परिवार जो कि सेक्टर 40 में रहता है, यह कहने लगा कि बीती 27 अगस्त शनिवार को मासूम के स्कूल से फोन आया कि बच्ची को फीवर है। बस परिजन उसे लेकर घर पहुंचे, जिसके बाद 28 को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जांच के बाद साफ हुआ कि बच्ची को डेंगू और अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, जिसके बाद 29 अगस्त यानी सोमवार को मासूम की मौत हो गई। ये सारी घटना मृतक बच्ची के परिजनों ने हमारे संवाददाता से साझा की, लेकिन कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। जैसा आपको मालूम है कि डेंगू का सीज़न है और पीक यूजुअली डेंगू का अक्टूबर नवंबर के आसपास ही आता है। सितंबर से या अगस्त से केसेस आने शुरू हो जाते हैं। अभी तक गुड़गांव में कुल मिलाकर 17 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अभी तक जैसा आपको मालूम है कि हर महीने के पहले 10 दिन हम फीवर सर्वे करते ही करते हैं, जो कि कंपलसरी है और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज भी हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम और फीवर सर्वे वो कंटिन्यूस चलता रहता है। कितने संदिग्ध मामले हैं जो सैंपलिंग की गई सर? कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि 17 केसेस ऐसे हैं जो पॉजिटिव आए हैं और तकरीबन 3800 प्लस यानी 3831 के आसपास जो संदिग्ध केस थे उनकी हमने सैंपलिंग की, जिसमें से 17 पॉजिटिव आए हैं। अभी तक हम 23 लाख से ज़्यादा घरों का सर्वे कर चुके हैं। साथ में अगर मैं बात करूं डेंगू के साथ साथ मलेरिया की, तो मलेरिया का भी कोई केस नहीं आया और तकरीबन 1.25 लाख 1,75,000 के आसपास हम स्लाइडें बना चुके हैं। तकरीबन 4,700 के आसपास लोगों को हमने नोटिस सर्व किए हैं और तकरीबन 200 घरों में जो है वो लार्वा हमें या एस्टेब्लिशमेंट्स में कहूँ या कहीं इंडस्ट्री या ऐसे प्लेसेस में जो है 200 के करीब जगह पर हमें स्थानों पर लार्वा मिला है। क्या किसी की मौत भी सामने आई सर? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। क्या कुछ जिला प्रशासन इसके ऊपर करने जा रहा है? कौन कौन से इलाकों से सामने आ रहे हैं सर? अभी तक मैक्सिमम केसेस एज यूजुअल जो हमेशा से ट्रेंड रहा वही है। अगर मैं वजीराबाद, फरूखनगर और इस एरिया की बात करूं, डेंगू और मलेरिया यूजुअली यहीं प्रेवलेंट रहता है, या दिल्ली के जो बॉर्डर का एरिया लगता हुआ उस एरिया में ही प्रेवलेंट रहा है। अभी हमने इसके लिए एमसीजी के साथ टाई अप किया है और जैसा आपको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वीडियोज़ के माध्यम से अभी सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव हैं उनके 200 से ज़्यादा हमने फॉगिंग मशीनें उनको दे रखी हैं और एमसीजी में ना केवल हैंड होल्डिंग मशीनें हैं बल्कि व्हीकल माउंटेड भी मशीनें हैं, एमसीजी और एमसीएम दोनों में। और इसके लिए एक जो हमारा नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वो हमने प्रसारित किया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पर डाला हुआ है। यदि कोई केस पॉजिटिव आता है तो उसके आसपास के 50 घरों में जो है फॉगिंग के लिए आप एमसीजी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं इस मामले में सीएमओ गुरुग्राम की माने तो साइबर सिटी में पॉजिटिव केसों की संख्या बीते हफ्ते भर में 20 के आंकड़े को पार कर चली है, तो वहीं संदिग्ध केसों की संख्या का आंकड़ा 4000 के पार हो गया है। सीएमओ वीरेंद्र यादव ने कहा कि डेंगू के पॉजिटिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन डेंगू से किसी की मौत का मामला सामने नहीं आया है। वीरेंद्र यादव की माने तो डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी प्राइवेट अस्पतालों को लिखा गया है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि डेंगू के लावा को लेकर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, डेंगू में मैं बात करूं तो डेंगू को हम निर्धारित करते हैं। एक तो सस्पेक्टेड केस होता है जैसा भी आपने किया, दूसरा प्रोबेबल केस जिसमें कुछ फीवर के साथ साथ अगर रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी आंखों के पीछे दर्द के अलावा अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या कहीं रैश हैं या एक टोर्निकेट हम टेस्ट करते हैं, ऐसे में यदि कोई आपके खून के धब्बे या चितके आपके शरीर पर कहीं हैं तो वो प्रोबेबल केस में आता है। और कंफर्म्ड केस होता है जब हम उसका अलाइजा से आईजीएम टेस्ट जिसको हम कहते हैं कि हम अगर वो कर पाएँ तो दैट इज़ ए कंफर्म्ड केस। ना केवल हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई NS1 की किट से अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपको ये निर्धारित जरूर करना है कि आप उसका अलाइजा के लिए हमारे पास सैंपल भेजें, ताकि हम उस टेस्ट को करके उसको डेंगू है या नहीं ये कंफर्म कर सकें। इसके अलावा हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक रेडी रेकनर जारी किया है जिसमें गाइडलाइन दी है कि कौन से पेशेंट को आपने होम ट्रीटमेंट पे रखना है, किन पेशेंट्स को आपने हॉस्पिटलाइजेशन करना है और डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है। यदि आपको सिर्फ फीवर है और रेट्रोऑर्बिटल पेन है और कहीं ब्लीडिंग नहीं है तो आप घर पर रह सकते हैं। अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट है तो आपको होम रेमेडीज़ की ज़रूरत है।
1 लाख से कम प्लेटलेट है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो नाक से, मुंह से या कहीं पर आपके खून के चटके हैं, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। यदि आपकी प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है और कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तब भी संभवतः आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन सिर्फ प्लेटलेट के आधार पर जब भी ज़रूरत है जब 10,000 से कम आपकी प्लेटलेट हो। लेकिन ब्लीडिंग अगर कभी भी हो रही है, प्लेटलेट कितनी भी हो, तब हमें हो सकता है आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट देना पड़े। यहाँ पर एक अनुरोध सभी लोगों से मैं करना चाहूँगा कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन रखें। सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पैरासीटामोल के अलावा अन्य दवा जो बुखार की दवा है, चाहे ब्रूफिन हो चाहे एस्पिरिन हो, इनका सेवन ना करें। इनसे आपकी ना केवल प्लेटलेट्स पे फर्क पड़ता है बल्कि इससे आपको नुकसान ब्लीडिंग के तौर पर हो सकता है। वहीं जिले के चीफ मेडिकल अधिकारी वीरेंद्र यादव की माने तो 23 लाख से ज्यादा घरों का सर्वे किया जा चुका है, जबकि 4,000 से ज्यादा लापरवाह परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं 200 से ज्यादा घरों की जांच में डेंगू का लावा पाया गया है, जो बेहद खतरनाक स्थिति है। अगर जनता ऐसे ही लापरवाही बरतेगी तो कहीं ना कहीं डेंगू के पॉजिटिव केसों की संख्या के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।